महाराज जी, जैसे हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं और सुनने में आता है कि राम जी से बड़ा राम का नाम है। बहुत बार सुना है हमने, बहुत कथाएं होती है, उसमें भी बताया जाता है। तो इसके ऊपर अपने कुछ विचार रखिए कि ऐसा क्या है जो ऐसी कथाएं हमें सुनने को मिलती है कि राम जी से बड़ा राम का नाम है। तो आप कुछ इसमें अपना मुखार बिंदु से प्रकाश डालिए, ताकि हमारे जो श्रोतागण हैं उनको भी जो है इसका अनुभव हो कि क्या है, मतलब क्या चीज़ें हैं, राम से बड़ा राम का नाम कैसे है। सबसे पहले YouTube चैनल के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। बहुत सारे लेखक हैं, उन्होंने बहुत सारी रामायण लिखी। वैसे बोला जाता है कि कम से कम जो है इस भारतवर्ष में 108 रामायण है और उनमें अलग अलग प्रकार की कथाएं हैं। एक कथा दंत कथा चलती है कि राम से बड़ा राम का नाम क्यों है। एक बार काशी नरेश शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। उन्होंने एक मिर्ग पर बाण मारा और वो मिर्ग भाग करके विश्वामित्र के आश्रम में जाकर के मर गया। विश्वामित्र ने मिर्ग को देखा और उन्होंने उसी समय संकल्प किया कि जिस पापी अत्याचारी ने इस मिर्ग का वध किया उसे जो है मृत्युदंड मिलना चाहिए। उसी समय उन्होंने प्रभु राम को याद किया। प्रभु राम प्रकट हुए और प्रभु राम से विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राम, जिस किसी पापी ने इस मिर्ग का वध किया है तुम्हें उसको मृत्युदंड देना है। राम ने कहा गुरुजी, जो आपकी आज्ञा। उन्होंने काशी नरेश को समाचार भेज दिया कि कल मैं तुम्हें जो है तुम्हारा वध कर दूंगा। और काशी नरेश वहां से भाग करके अंजनी माई के शरण में गए और उन्होंने अंजनी माई के पांव में गिर करके उनसे कहा कि हे मैया, कल मुझे मेरी हत्या हो जाएगी। तो अंजनी मैया ने कहा कि जब तक मेरा पुत्र जो है बजरंगबली मेरे साथ है या इस संसार में है तब तक तुम्हें कोई नहीं मार सकता है। और उन्होंने उसी समय बजरंगबली को याद किया। बजरंगबली प्रकट हुए और उन्होंने बजरंगबली से कहा कि हे बजरंगबली, कोई इसकी हत्या करना चाहता है, तुम्हें इसकी रक्षा करनी है। बजरंगबली ने कहा कि ठीक है मैया, जैसी आपकी आज्ञा है। उन्होंने काशी नरेश से कहा कि तुम्हारी हत्या कौन करना चाहता है। काशी नरेश ने कहा कि प्रभु राम मेरी हत्या करना चाहते हैं। मेरे से ऐसा ऐसा जो है कार्य हुआ और जिसके कारण विश्वामित्र जी ने उनसे जो है वचन मांग लिया। अब हनुमान जी संकट में पड़ गए कि मैं कैसे अपने इष्ट से जो है इसकी रक्षा करूंगा। फिर उन्होंने कहा कि चलो भाई, मेरी माता ने वचन दिया है तो अभी तो निभाना तो पड़ेगा ही। ठीक है। प्रभु राम के पास गए और उन्होंने प्रभु राम से कहा कि हे प्रभु, आप काशी नरेश को क्यों मारना चाहते हैं। प्रभु राम ने कहा कि मेरे गुरु ने जो है इसको मृत्यु दंड दिया है, तो गुरु की आज्ञा तो माननी पड़ेगी। उसने कहा प्रभु, मेरी माता ने भी इसको जीवित रहने का आशीर्वाद दिया है और मेरे से वचन लिया है कि तुम्हें इसकी रक्षा करनी है। तो प्रभु राम ने कहा कि हे बजरंगबली, तुम इसकी रक्षा कैसे करोगे। उसने कहा प्रभु, आपके चरणों में गिन करके मैं आपसे जो है प्रार्थना करता हूं कि आप अपनी भक्ति की पुकार सुनिए और इसे छोड़ दीजिए। प्रभु राम ने कहा कि भाई मैं तो नहीं छोड़ सकता हूं।
हाँ, एक तरीका है, तुम युद्ध में मुझे हरा दो तो मैं उसे छोड़ दूंगा। तो बजरंग बली ने कहा कि प्रभु, मैं आपसे तो युद्ध नहीं कर सकता हूं, आप तो मेरी इष्ट है। तो प्रभु राम ने जो है गुस्सा दिलाने के लिए बजरंग बली पे एक लात मारी और बजरंग बली को जो है गुस्सा दिलाने लग गए कि तुझे तो युद्ध करना ही पड़ेगा, तभी तू उसके प्राण बचा सकता है। बजरंग बली को भी गुस्सा आया और बजरंग बली ने कहा कि हे प्रभु, ठीक है, आज मैं भी देखना चाहता हूं कि राम बाण बड़ा है या राम नाम बड़ा है। तुम अपने बाण छोड़ो और मैं अपने राम नाम के शब्दों को छोड़ता हूं। प्रभु राम अपने बाण छोड़ते गए, बजरंग बली अपने राम नाम का उच्चारण करते रहे। हनुमान जी के चारों तरफ एक राम नाम का चक्र बनता गया और जब वो चक्र जो है पूरा होने वाला था, केवल एक शब्द राम का रहने वाला था वहां पे, उसी समय विश्वामित्र जी वहां पर प्रकट हो गए। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे बजरंग बली, अब राम नाम का उच्चारण करना बंद कर दो। प्रभु राम को कहा कि तुम जो है बाण छोड़ना बंद करो, अन्यथा इस पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगा। भगवान राम ने जो है बाण छोड़ना बंद किया और अंत में विश्वामित्र जी ने कहा कि हे बजरंग बली, राम बाण बड़ा नहीं है, राम का नाम बड़ा है। ये तो हो गई पहली जो है कथा, दंत कथा। दंत कथा। दूसरा बोलते हैं कि जब सेतुबंध रामेश्वरम में पुल बन रहा था, तो उस समय जब प्रारंभ में सारे बांदर भालू पत्थर लेकर आए और वो समुद्र में फेंकने लगे, तो उसी समय वो पत्थर जो है समुद्र में डूबने लगे। बजरंग बली ने उन पत्थरों को लिया और वो उन पत्थरों पे राम नाम लिख करके समुद्र में डालने लगे। कहते हैं कि पत्थर तैरने लगे। उसी समय भगवान राम ने भी एक पत्थर लिया और उस पत्थर पर अपना राम नाम अंकित करके समुद्र में छोड़ दिया, लेकिन वो पत्थर डूब गया। अच्छा। उन्होंने भगवान राम से पूछा, भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा कि हे बजरंग बली, तुम पत्थर पर राम नाम लिखते हो तो वो तैरता है, और मैं पत्थर पर राम नाम लिख करके छोड़ता हूं तो वो डूबता है। उसने कहा, प्रभु, सारा संसार राम के नाम को पकड़ के रखना चाहता है, और जिस चीज को राम ही छोड़ दे तो उसकी नैया कैसे पार लगेगी, वो तो डूबेगा ही। बिल्कुल। तो बजरंग बली ने कहा कि प्रभु, आप बड़े नहीं हैं, आपका जो राम नाम है वो श्रेष्ठ है। ठीक है, संतुष्टि हुई? बिल्कुल संतुष्टि होगी। जय सिया राम। जय सिया राम। आशा करते हैं कि हमारे जितने भी श्रोतागण हैं उनको भी इससे संतुष्टि हो जाएगी। कृपया महाराज जी अपना थोड़ा परिचय दीजिए कि आप क्या क्या आपकी जो है, मतलब क्या क्या आप कथाएं करते हैं और क्या क्या आपको ज्ञान है जो जिससे देखो, हमारे श्रोतागणों को पता चले। मैं राम कथा भी करता हूँ, भागवती कथा करता हूँ और शिव पुराण की कथा भी करता हूँ, और अधिकतर लोगों के घर में मैं सत्यनारायण भगवान की कथा भी करता हूँ। अच्छा अच्छा। अल्प ज्ञानी हूँ, जितना ज्ञान है उससे लोगों को संतुष्ट करने की मेरी इच्छा होती है कि लोगों को जो है संतुष्टि प्राप्त हो, और आशा करता हूं कि आपको भी जो है संतुष्टि प्राप्त हुई होगी। बिल्कुल, हमें तो बहुत संतुष्टि मिली।